अस्सलाम वालेकुम प्यारे फॉलोअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है कि खुश होंगे, फिटफाट होंगे। मैं हूं सोजल मलिक और आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं पाकिस्तान के मौसम की आने वाले दिनों में सूरत हाल कैसी रहेगी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक इंतहाई तवील खुश्क साली के बाद 2 मगरबी लहरें पाकिस्तान में दाखिल हुई, लेकिन उनसे कोई खातिर खा बारिश पाकिस्तान में किसी भी इलाके से हमें होते हुए नहीं नज़र आई। पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ ज़रूर पड़ी है, लेकिन मुल्क के इंतहाई शुमाली इलाकों में। और इस साल का और रवां मौसम सरमा का सबसे ताकतवर तरीन मौसमी निज़ाम जो मगरबी हवाएं हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ रुख कर चुकी हैं। तकरीबन 10, 11, 12, 13, 14 इन डेट्स में ये मगरबी लहर पाकिस्तान में दाखिल होगी। सबसे पहले ये बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का बायस बनेगी और वहाँ से फिर जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों को टच करते हुए शुमाली पंजाब, फिर खैबर पख्तूनख्वा, फिर कश्मीर और यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल हो जाएगी। 10 और 11 तारीख को कोयटा में बारिश होगी और बारिश ये बाद में बर्फबारी में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान के जो सहली इलाके हैं वहाँ पे भी बारिश का इम्कान है। गवादर, तुर्बत, पसनी, पंजगोर, दालबंदीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, उसके अलावा चमन, यहाँ पे भी बारिश होगी। मेख्तर के पहाड़ों के ऊपर भी बर्फबारी होगी। और वहाँ से जनूबी पंजाब में आपने सुना होगा नाम फोर्ट मंडरू, डेरा गादी खां का एक सेहत अफजा मकाम है फोर्ट मंडरू। तो फोर्ट मंडरू में भी इंशाल्लाह ताला हमें बर्फबारी होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा जनूबी पंजाब में कोई खातिर खा बारिश हमें नहीं नज़र आ रही। सुबह सिंध के इलाकों में ठंडी और खुश्क हवाएं चलेंगी, बारिश होने के इम्कानात बहुत कम है। दर्जा हरारत तकरीबन 5 से 6 सेंटीग्रेड नीचे आ जाएंगे। जहाँ पे 25 है वहाँ पे तकरीबन 19 और 20 सेंटीग्रेड आ जाएगा। इसके अलावा जो शुमाली पंजाब है यहाँ पे धुंध का सिलसिला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इन दिनों में, लेकिन उसके बाद सर्दी की एक शदीद लहर आएगी 14-15 के बाद। और जो पंजाब के शुमाली इलाके हैं, शुमाली पंजाब, शुमाल मशरकी पंजाब, यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो मामूल से तकरीबन 10 सेंटीग्रेड कम हो जाएंगे। लाहौर में भी 0 और माइनस टेम्परेचर जा सकता है। सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, मियांवाली, फैसलाबाद, जो ये मुल्का इलाके हैं खिता पठवार के, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत अगले हफ्ते यानी जब ये मगरबी लहर यहाँ से जाएगी तो दर्जा हरारत -3 से -6 सेंटीग्रेड तक भी हो सकती है। चकवाल में -5 से -10 सेंटीग्रेड तक, -9 सेंटीग्रेड तक भी नीचे गिर सकता है। मारगला की पहाड़ियों के ऊपर भी बर्फबारी के इम्कानात रोशन है। वादी सोन्स केसर में, कलर कहार के पहाड़ों के ऊपर भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। स्नो लाइन है जो वो ड्रॉप होगी बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में ये स्नो लाइन 2000 से लेके 3000 फीट तक नीचे आ जाएगी, जिससे एबटाबाद शहर में, मुजफ्फराबाद शहर में, इसके अलावा जो हमारे दीर है, बटग्राम है, अपर दीर, लोअर दीर, मानसेरा शहर में भी, शिंक्यारी में भी स्लीट और हल्की बर्फबारी हो सकती है। हज़ारा मोटरवे के ऊपर भी बर्फबारी आपको देखने को मिल सकती है। 2 से 3 मकामात ऐसे हैं जहां पे हज़ारा मोटरवे के ऊपर भी बर्फबारी हो सकती है। मरी में जो आप इस वक्त बैकग्राउंड पे देख भी रहे हैं, नीचे मोटरवे है, यहाँ पे भी खजोट से लेकर ऊपर तक कश्मीर पॉइंट तक बर्फबारी होगी। और स्नो लाइन मरी एरिया में तकरीबन 3000 फीट तक रहेगी। तो आने वाले हजरात के लिए मोटरवे के ऊपर भी कोई अच्छी सहूलियात इनको मुझे नज़र आते हुए नहीं देख रहा मैं कि यहाँ पे इनको जिस तरीके से माजी में हमने देखा है कि मोटरवे भी बंद हो जाती है और मोटरवे पुलिस के पास कोई अच्छे इक्विपमेंट नहीं है कि जिससे वो मोटरवे को साफ़ किया जा सके। जिस तरीके से मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है, NHA के पास वो मशीनरी नहीं है, तो मोटरवे से आने वाले हजरात भी फंस सकते हैं। इसके अलावा मरी में बर्फबारी जो है वो तकरीबन 15 इंच से लेके 30 इंच तक हो सकती है। और गलियात में
24 इंच से लेके 36 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। वादी कागान और नारान में तकरीबन 3 से 5 फीट तक बर्फ होगी। कश्मीर के वादी नीलम के जो बुलंद पहाड़ हैं यहाँ पे भी तकरीबन 5 से 6 फीट तक ये बर्फबारी हो सकती है। और सर्दी की शदीद लहर, उस मौसम जो मगरबी हवाएं हैं ये जब जाएंगी, इसके पीछे एक सर्दी की शदीद लहर पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेगी। ओवरऑल अगर हम शुमाल से बात करें जनूब तक, तो शुमाल में तकरीबन दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड तक नीचे गिरेंगे और जनूब में तकरीबन 8 सेंटीग्रेड तक नीचे गिरेंगे। पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोठवार, अटक, जेहलम, यहाँ पे फ्रास्ट पड़ेगी और जो सुबह के दर्जा हरारत हैं जो तकरीबन 4 बजे से लेके 8 बजे तक होते हैं, ये -2 -5 के बीच में भी रहेंगे। पेशावर में भी शदीद सर्दी होगी, कोहरा जमेगा, हैवी फ्रास्ट हमें देखने को मिल सकती है पंजाब के मैदानी इलाकों में। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि बुध, जुमेरात, जुम्मा कम अज़ कम फैमिलीज़ के साथ आप मरी आने में एहतियात करें। तमाम इदारों को मैं अपील कर रहा हूं कि ये इंतहाई गैर मौसमी हालात होंगे, शदीद तरीन मौसमी हालात होंगे। 2 फुट तक बर्फ पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। स्नो ब्लिजर्ड होंगे, जिस तरीके से आपने पिछले साल 2022 में जनवरी में एक बर्फानी तूफान देखा था जिसमें तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद अफराद अपनी जान से गए थे, तो वही सानिया दोबारा से पेश आ सकता है। और इंतजामिया को चाहिए कि वो उतनी तादाद में गाड़ियां मरी में आने दे जहां पे इनकी पार्किंग हो सके। क्यों? अगर उससे ज्यादा गाड़ियां मरी और गलियात में दाखिल हो गई तो महकमे अपना काम नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से पहले था, क्योंकि बर्फ साफ करने के लिए सड़क को क्लियर होना जरूरी है। मशीनें तब ही चलती हैं जब उनको रोड क्लियर मिले। अगर रोड क्लियर नहीं होगी, रोड के ऊपर हजारों गाड़ियां होंगी, तो वो सब फंसी रहेंगी और ये जो इंजॉयमेंट के लिए लोग आएंगे उनके लिए जलालत हो जाएगी। 12 कहू को भी अपने जहन में रख लीजिएगा, अपने सफर में तकरीबन 2 से 3 घंटे मजीद ऐड कर लीजिएगा। तजर्बाकार ड्राइवर यहाँ पे आए, स्नो चेन्स का इस्तेमाल करें और रस्सियों का इस्तेमाल करें। आपकी गाड़ियों के फ्यूल टैंक फुल होने चाहिए, खाने पीने की अशिया वाफिर मिकदार में होने चाहिए। और किसी भी सूरत में अगर आप फंसे तो आपके पास तमाम इदारों के नंबर्स भी होने चाहिए मदद के लिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो आने वाला मौसमी निज़ाम है इसके तहत पाकिस्तान में खैर की बारिश हो और बरान रहमत का नज़ूर हो, और अल्लाह ताला इसमें जो भी बारिश है वो हमारे लिए नफ़ा बख्श साबित हो, और इसमें जो भी ज़मीनी व आसमानी किस्म की आफात हैं उनसे अल्लाह ताला अहले पाकिस्तान को महफूज रखे। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्नो ब्लिजर्ड होगा, एहतियात कीजिए। बर्फ के दौरान जब बर्फबारी हो रही हो तो इदारों को चाहिए कि उस वक्त सारी मूवमेंट रोक देनी चाहिए। किसी को भी बर्फानी एरिया में जिस वक्त स्नोफॉल हो रही हो आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अगर आप बर्फ देखना चाहते हैं तो आप बर्फ होने से पहले, यानी बर्फबारी से पहले ही अपने मतलूबा मकाम तक पहुंच जाएं, अपनी गाड़ियों को पार्क कर दें, फिर गाड़ियों को ना निकालें। 2 से 3 दिन ये स्पेल चलेगा, हैवी स्पेल है, और एंजॉय कीजिएगा, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ने देना। अगर आप गाड़ी आपकी फंस गई है ट्रैफिक जैम में तो अपने जो गाड़ी के साइड मिरर्स हैं वो नीचे रखें। बेशक हीटर चलाएं, लेकिन आपने उनको मुकम्मल बंद नहीं करना, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने से, वापसी से जो सिलेंसर से जहरीली गैसें हैं वो निकलती नहीं है। बर्फ अगर आगे आ जाए तो वो आपकी जिंदगी के लिए खतरा है, जो आपने पिछले साल देखा कि लोग अपनी जान से गए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे जी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।